मजे की बात ये चंद्रमोहन जी की नौटंकी चल रही है और आप बैटल में ही नहीं है, ये जिक्र करते हैं तो नहीं हम कि आप तो बैटल में नहीं है सर। हम बैटल में भी हैं, इस नौटंकी को उजागर भी कर रहे हैं। यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। हमारे को इस आम आदमी पार्टी के टारगेट से जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी टारगेट में आती है। लेकिन ये जो भरोसा का मैं जिक्र कर रहा था, फिर उसी सवाल पे आ रहा हूं चंद्रमोहन जी, जो भरोसे की मैंने बात करी, ये भरोसा, ये क्रेडिबिलिटी खत्म हुई या खराब हुई कांग्रेस पार्टी की, इसके पीछे की वजह खुद पार्टी है कि शुरुआत में गठबंधन के साथ सरकार फॉर्म किया, 49 दिन रहे, फिर खत्म, उसके बाद की स्थिति है कि आज भी इंडिया अलायंस बनता है, कुछ महीनों बाद खत्म हो जाता है। ये क्रेडिबिलिटी डाउन नहीं होती पार्टी की, इसलिए एक भी सीट नहीं। आपका सवाल वाजिब है, लेकिन इस सवाल का जवाब ये नहीं है, क्योंकि अगर 15 साल के काम की नैरेटिव के ऊपर जिस भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर दिल्ली के लगाया गया था, उसको साबित क्यों नहीं किया गया और उसके प्रमाण क्यों नहीं दिए गए? और जिस पार्टी का नेता जंतर मंतर के अंदर खड़ा होकर तिरंगा झंडे के ऊपर ये कहता था कि अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप मेरे पे आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, पार्टी। देखिए ये भी मजेदार बात है चंद्रमोहन जी कि भ्रष्टाचार उजागर करने का जिक्र होता था, उन्हीं के साथ फिर हाथ भी मिलते थे अभी कुछ महीने पहले, है ना? बिल्कुल, मैंने क्या बात बोली? अगर बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं अनिल जी, मुस्कुरा रहे, शायद कुछ करेंगे, कहिए सर अनिल जी। हिंदुस्तान के अंदर अगर संविधान की बात आएगी तो संविधान बचाने के लिए आज जिस दिल्ली के अंदर जो सत्ता बैठी है वो संविधान का हनन करके, वो शख्स जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाए वही संविधान बचाकर उसके साथ हाथ मिलाए। अनिल जी कह रहे हैं कुछ। देखिए अगर 240 की सीट के ऊपर हेमंत जी भारतीय जनता पार्टी, अगर यही गठबंधन था इंडिया का तो तभी 240 के आंकड़े पे आए, जो 400 के पार का नारा लगाकर दिल्ली। तो अभी भी दिल्ली के अंदर गठबंधन कर लेते सर, सुपड़ा साहब बीजेपी का दिल्ली में भी हो जाए, कुछ ऐसी स्थिति बन जाती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही स्थिति आज दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर रास्ते अलग अलग हैं आम आदमी पार्टी और अब कांग्रेस के। हाँ अनिल जी कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, अनिल जी कह दीजिए। हेमंत जी देखिए, चंद्रमोहन जी को भूलना नहीं चाहिए, इनकी क्या डील हुई थी बताना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल रोज है ना मीडिया में पूरा पोथा लेके आता था शीला दीक्षित के खिलाफ, और तुरंत ही इनकी क्या डील हुई आपस में कि जो भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल लगाता था, तुरंत ही इनके विधायकों ने सपोर्ट देकर उनकी 2013 में सरकार बनाई। क्या गठबंधन हुआ आपका? और लोकसभा चुनाव में क्या गठबंधन हुआ यह भी बताना चाहिए। क्या आपके भ्रष्टाचार के केस खत्म हो जाएं, ये डील आपकी केजरीवाल से हुई थी जो 2013 में आपने इनका साथ दिया, इनको स्टैंड कराया बेसिकली। सर अब मैं बोल लूं फिर आप कर लेना, चंद्रमोहन जी सीनियर आदमी है आप, तो इनको क्या इनकी भ्रष्टाचार में डील हुई ये बताना चाहिए इनको। और ये क्या मजबूरी थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने इनके साथ, जब ये तिहाड़ के अंदर थे, हाँ, भ्रष्टाचार में इनका पूरे विश्व में नाम है, पहला एक केस है पूरे देश के अंदर पूरे विश्व में कि एक मुख्यमंत्री तिहाड़ में रह रहा है और वहां से सरकार चला रहा है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता शर्म की बात। पूरी दिल्ली वासियों का शर्म से चेहरा। ठीक है ठीक है, अब लौट रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ। हर्ष जी कुछ कह रहे हैं इस पर, हर्ष जी अपनी बात रखते हैं, उसके बाद चंद्रमोहन जी मैं जवाब ले लूंगा, मैं आ रहा हूँ फिर आपके पास। इंपॉर्टेंट जरूरी है, चलिए कह दीजिए फटाफट, 30 सेकंड। हमें आईना ना दिखाएं वो जो भ्रष्टाचारी झूठी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, जिनके पास भ्रष्टाचारों का भंडार हो और वॉशिंग मशीन हो, जिनके पास भ्रष्टाचार करने के बाद चाहे कांग्रेस के अंदर हो, आम आदमी पार्टी के अंदर, यानी कि आते तो आप ही के पास हैं, भ्रष्टाचार आपके लोग करते हैं, चले जाते इधर, वॉशिंग मशीन है इनके पास, सब बोल देते हैं। ठीक है समझ गया मैं, ओके ओके।